हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम टी मेड फॉर ट्रेडिंग में। तो यह चैनल मैंने बनाया है कुछ लर्निंग वीडियोस के लिए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इस चैनल में मैं आपके लिए अपनी जर्नी बताने वाला हूँ, जो कि यह मेरा पहला वीडियो है। और आपसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस यूट्यूब के इस माध्यम से आप प्लीज़ 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 मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज आपका ही प्यार है मेरे लिए सपोर्ट एज अ बना रहेगा, ताकि मैं यूट्यूब में जो मैंने जर्नी स्टार्ट की है उसके लिए बना रहूँ। और आपके ही लाइक और सब्सक्राइब होने से मैं आपके लिए काफ़ी मोटिवेशनल और काफ़ी इंस्पायरिंग वीडियोस बनाते रहूँगा, जो कि आपको बहुत काम आने वाली है। क्योंकि मैंने स्पेसिफिक कुछ एक्सपीरियंस गेन की है अपने पास्ट 1 ईयर में, ना ही पास्ट 1 ईयर में, दैट इज़ वो मैंने कंटिन्यूसली गेन की है। लेकिन उसके पहले से भी कुछ मैंने एक्सपीरियंस गेन की है, जो कि ऑलमोस्ट मैंने 3 से 4 साल स्पेसिफिक चीज़ के लिए, जो कि मैं बताने वाला हूँ आने वाले अपकमिंग वीडियोस में। और पर्टिकुलर इस मेरे जर्नी के इस वीडियो में आपको मैं पूरा चीज़ें बताने वाला हूँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस गेन किया है और मेरी जर्नी कैसी रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ यूट्यूब एंड से स्टार्ट से एंड तक आप यूट्यूब के इस वीडियो पे बने रहिएगा। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, मेरा नाम है महेश ठाकुर और मैं बेसिकली मुंबई में रहता हूँ। मुंबई के एक पर्टिकुलर सिटी में रहता हूँ, मुंबई के एक पार्ट में। तो बेसिकली मेरा जो नेटिव प्लेस है वो बिहार है। और मैं बोर्न एंड ब्रॉट इन मुंबई हूँ और मेरी एजुकेशन एंड ऑल सब मुंबई में ही हुई है। तो इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल चालू करने से पहले मेरा पास्ट करियर, मैं एक आईटी फील्ड में था। और मैं आईटी फील्ड में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन पे मैं रह चुका हूँ, जो कि फ्रॉम जूनियर से लेकर सीनियर पोस्ट पे मैं काम कर चुका हूँ। जो कि मैंने सर्विस बेस एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी मैंने एज अ पेरोल काम किया है। तो मैंने ये एक्सट्रीम डिसीजन कुछ लास्ट ईयर में मैंने लिया था, जो कि मैंने उस टाइम में, पर्टिकुलर एक्सट्रीम टाइम में, मैंने काफ़ी टफ फेसेस भी फेस किए हैं, और जो कि मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। और यह चैनल बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल, नॉट ना है कि वो मोटिवेशनल, जो कि लर्निंग रिलेटेड आपको एक वीडियोस डालने वाला हूँ, जो कि आपके उसके लिए मेरे लिए कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। आप बस मेरे लिए यूट्यूब में आपका सपोर्ट बना के रखिएगा, जो कि आपके लिए फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए चलते हैं आपको बताने के लिए। तो दोस्तों यह चैनल जो है, यह चैनल बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं आपको स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक चीज़ें, प्लस स्टॉक मार्केट के कुछ ऐसी फंडामेंटल चीज़ें, ऐसी मतलब एनालिसिस बताऊँ, जिससे आपको एटलीस्ट जिस फेस पे आप लोग भी है, मुझे पता है कि ना ही आप या तो वर्किंग कर रहे हैं, या तो आप एक स्टूडेंट है, या तो आप एक रिटायर्ड पर्सन है, या तो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, या तो आप जॉब छोड़ के बैठे हुए, आप कोई ना कोई है ज़रूर। मैं जानता हूँ कि मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं इस इंडिया के कंट्री में, या हो सके तो या इंडिया के बाहर भी कोई ना कोई तो ज़रूर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है। ये तो काफ़ी चीज़ें आपको, ये तो कॉमन है, आप सब लोग जानते ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी जो एक्चुअली जो एनालिसिस है, मेरी जो लर्निंग है, तो उस लर्निंग एनालिसिस में मुझे अब धीरे धीरे कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे मिली है। शुरुआती लेवल में, यस, ये मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन हो, चाहे कैसा भी पर्सन हो, चाहे कितना भी बड़ा एक्सपर्टाइज हो, कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं बोलेगा आपको कि आपको लॉसेस होंगे नहीं। यस, ये लॉसेस ये ज़रूर होंगे। आपको शुरुआत के कम से कम 6 महीने नहीं, शुरुआत के कम से कम 1 ईयर आपको लॉसेस होंगे। लेकिन ये आपके ऊपर है, आपके हाथ में है कि आप शेयर मार्केट में कितने लॉसेस आप दे सकते हो। क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरी कुछ सेविंग्स थी जो मैंने रिस्क लिया, और वो मुझे पता था कि मेरी इस रिस्क के कैपेसिटी के ऊपर मेरी कुछ मैं इस सेविंग को नहीं वाइप करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मार्केट में मैंने जो अपनी नॉलेज जो गेन की है, और जो मेरी एनालिसिस है, जो कि मैंने प्रैक्टिकली मैंने मार्केट, जो आपको भी पता है कि शेयर मार्केट जो है मॉर्निंग के 9:15 से चालू होता है और ख़त्म होता है दोपहर के 3:30 को। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में अगर आप दिन के कभी भी आप हाफ एन आवर में आप आ जाओ और टाइम निकाल दो थ्रू आप जॉब, और आप मार्केट एक्सपर्टाइज हो गए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपसे यही, आपको प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी बात समझिए, ये आपके लिए बहुत काम आने वाली है। क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं और अगर आप सोचते हैं कि मैं रातों रात इसमें पैसे कमा लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा प्लीज़ आपसे ये मेरी बात, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो प्लीज़ ट्रेडिंग बंद कर दीजिए।
अगर आपको ट्रेडिंग में अगर आपका पैशन है, अगर आप ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम आपको ट्रीट करना पड़ेगा। आप पार्ट टाइम इसको ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है। क्योंकि आपका जो ये जो स्पेसिफिक टाइम है, जो आपका ड्यूरेशन जो होता है, जो इनिशियल फेसेस में, जो कि ऑलमोस्ट 6 मंथ से 1 ईयर होता है, उसमें ही आपको चीज़ें समझ में आती हैं। आप शुरुआत में सोचेंगे कि आप 2 से 3 महीने में आप शेयर मार्केट से पैसे कमाने लगेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट आपसे पैसे लेके भी जाएगा और आपको इस फेज पे ला देगा कि आप हेल्पलेस हो जाओगे। तो मैं भी उस फेज से होकर निकल के आया हूँ। और यस, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी उस फेज पे हूँ कि जहाँ पे मैं प्रोग्रेस जो है मेरा, जो पिछला बार में जो स्टेप्स जो थे मेरे, वो स्टेप्स मैं 1 स्टेप आगे आ गया हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि आगे वाले अपकमिंग डेज़ में मेरे जो मैं जो है काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा और अपने को खुद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा, जो कि इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट है क्या। देखिए, स्टॉक मार्केट में काफ़ी सेगमेंट्स होते हैं। उसमें इक्विटी होते हैं, कोमोडिटी होते हैं, उसमें एफ होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेगमेंट सूट होता है, कौन से रिस्क फैक्टर ज़्यादा होती है। डेफिनेटली एफ में सबसे ज़्यादा रिस्की चीज़ रहती है, और एफ एंड कमोडिटी मार्केट्स, ये जो तो बहुत रिस्की होती है। कम रिस्क में आपका इक्विटी मार्केट आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इक्विटी मार्केट ही रिस्क है। अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट और आपकी मनी मैनेजमेंट और आपके साइकोलॉजी और आपके माइंडसेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो स्टॉक मार्केट में पैसा कभी नहीं बनने वाला। दोस्तों मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में पैसा कभी बनता है जब आपका इस 4 चीज़ों पे कंट्रोल हो जाए। तो धीरे धीरे करके मैं आपको इस चारों चीज़ों पे एक अपकमिंग आपको वीडियो बताने वाला हूँ। और इस चैनल में मेरा मकसद यही है कि यह चैनल में अब हो सके तो मैं जितने भी लोग हैं, जितने भी यंगस्टर लोग हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है, और जिन्होंने अपना प्रोफेशनल लोग हैं, और तो उनके पास मेरे इस चैनल से मैं चाहता हूँ कि मेरा यह वीडियो उनके पास पहुँचे, जिससे उनको एक मोटिवेशन मिले कि यस कि किसी भी चीज़ में लाइफ में, चाहे किसी भी तरह के फेसेस आते हैं, आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपको किसी चीज़ के लिए पैशन है, तो मैं आपको ये बोलूँगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट है, बहुत रिस्की चीज़ है। आप इसमें जब ही आइएगा जब आपके पास कुछ मनी स्टार्टिंग में लॉस करने की कैपेबिलिटी हो, क्योंकि आपको शुरुआत में लॉस होना तय है। ये चीज़ें सबके साथ होता है। आप चाहे तो आप सब जगह रिसर्च करके देख लीजिए, क्योंकि सेबी का डेटा है, सेबी खुद कहती है कि 10 में से 9 लोग पैसा गवाते हैं, 1 लोग कमाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ना कि 10 में से 9 लोग क्यों गवाते हैं और 1 लोग क्यों कमाता है। क्योंकि 10 में से 9 लोग जो गवाते हैं, उसमें से बहुत लोग हो सकते हैं, हम मेरे जैसे भी लोग हो सकते हैं, आपके जैसे जॉब वाले हो सकते हैं, कहीं कोई स्टूडेंट भी हो सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप किसी चीज़ के लिए टाइम देते हैं ना, जैसे अभी आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप जॉब के लिए आपको टाइम दे रहे हैं ना, मतलब आप शुरुआत में, मतलब आप कॉलेज के बाद आपने कम से कम 6 साल तो टाइम दिया है ना उसको। तो जब 6 साल टाइम अगर आप उसको दे रहे हैं, तो अब तब ना जाके आपकी सैलरी इंप्रूवमेंट हो रही है, या तो आपके पास कुछ सेविंग हो रही है, या आप 1 स्टेप आगे जा रहे हैं। तो आप दोस्तों, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप 1 ईयर में स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट हो जाए। देखो दोस्तों, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूँ कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अगर आपको एनालिसिस आपकी सही है, अगर आपका सेटअप सही काम कर रहा है, अगर आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आ रही है, अगर आप मार्केट को टाइम दे रहे हैं, ना कि पार्ट टाइम आप सोच रहे हैं। दोस्तों पार्ट टाइम ये नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। दिस इज़ द फुल टाइम प्रोफेशनल, दिस इज़ अ बिजनेस, इट्स अ नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। तो आपको ये फुल टाइम एज अ रिस्क लेके आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसमें जब ही आइए जब आप मार्केट को कम से कम आप 1 ईयर आप दे रहे हैं, तभी आप मार्केट में आइएगा। और बाकी आपको 1 ईयर में भी उतना आप उस लेवल पे आप नहीं जा पाएंगे जिस लेवल पे आप सोचते हैं कि लोग करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको टाइम लगता है उसको देने के लिए। हर चीज़ का एक समय होता है, और अगर आपको समय अगर आपने दे दिया, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि उस साइड में तो नहीं, लेकिन आप कुछ तो आप में इम्प्रूवमेंट होगा, जो कि आप इनकम जो आप जॉब्स में कर पाते हो, वो इनकम आप इसमें भी कर पाओगे। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप, ये रिस्की चीज़ है, तो आप सोच समझ के ही इसमें डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं और काफ़ी लोग 1 ईयर के बाद इसको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो अपना लॉस ही नहीं बेर कर पाते। तो दोस्तों, लॉस की भी एक लिमिटेड होती है, तो उस लिमिटेशन को मैनेज आपको ही करना है दोस्तों। तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि
तो मेरा ओवरऑल 8 ईयर्स का आईटी में एक्सपीरियंस है, और मैंने 8 ईयर्स के बाद मैंने ये एक्सट्रीम डिसीजन लिया। दोस्तों आप लोग जान सकते हो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर 8 ईयर्स काम करता है तो उसकी सैलरी कितनी हो जाती है। आई थिंक उसको बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट मेरा कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट था, कुछ मेरे पैशन है। कहा जाता है ना कि नथिंग इज़ मोर देन योर पैशन एंड नथिंग इज़ मोर देन योर ड्रीम। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मेरा जो कुछ ड्रीम था कुछ आगे बढ़ने का, वो आगे बढ़ने के लिए ही मैंने इस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ एक्सट्रीम डिसीजन लिए हैं। और उसका मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी क्या कहते हैं, काफ़ी टफ फेसेस भी मैंने फेस किए हैं, और ऐसे ऐसे फेसेस भी फेस किए कि मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग दोस्तों सोचोगे कि यस, ये चीज़ें सबके साथ होती है, ये ऐसा नहीं कि खाली मेरे साथ ही हो रही है। बट आप देखिए, चाहे कोई एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को आप ढूंढ लीजिए, या तो मुझे देख लीजिए, या अदरवाइज आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स देख लीजिए, आपको सब लोग यही बातें बताने वाले, कोई आपको अलग बातें बताने वाला नहीं है। तो तो दोस्तों तो मेरा ओवरऑल 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो मैंने आईटी में गेन किया है, आप लोग भी जानते हैं कि अगर मैं आईटी में ही कंटिन्यू करता तो मेरी सैलरी क्या लेवल पे जाती थी। मेरी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी थी, मुझे इस फील्ड में आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मैं एज अ जॉब करके भी कर लेता। लेकिन मुझे कुछ पैसन था, कुछ इंटरेस्टेड था लाइफ में, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ एक इच्छा थी, जो कि मैंने सोचा कि मैं इस फील्ड में मैं टाइम दूंगा तो हो सके तो 1 साल तो नहीं लगेंगे, लेकिन कम से कम 4 से 5 साल में कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मुझे मिलेगा ही ना। हर चीज़ का समय होता है, अगर आप समय नहीं दोगे तो आप उसमें आगे बढ़ोगे कैसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ में नए हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप समय दोगे नहीं तो आप उस चीज़ में सक्सेसफुल कैसे होगे। आप देखो, जो चीज़ें दिखती है ना वो चीज़ें ईजिली होती नहीं है। उस चीज़ें में अगर जब तक आप डाइव इन नहीं करोगे, या जब तक उसमें आप जंप नहीं करोगे, और जब तक आप उसको समझ नहीं दोगे, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, उसके ग्राउंड लेवल को आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो फिर दोस्तों यह वीडियो लगाने का मेरा यही मकसद है कि शुरुआती लेवल पे मैंने जब स्टॉक मार्केट की अपनी जर्नी स्टार्ट की, और 2017 में ही कर ली, सॉरी 2017 नहीं, 2019-20 में मैंने कर ली थी। जो कि उस टाइम में लेकिन मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं था, मैं जॉब करता था, तो मैं कुछ ना कुछ होल्डिंग स्टॉक्स लेता था, कुछ ना कुछ इंट्राडे में इक्विटी स्टॉक्स लेता था। तो यस, उसमें कैसा है कि उसमें रिस्क ज़्यादा नहीं होता है, मार्केट गिरता है तो होल्डिंग में क्या आपके पास चांसेस है कि आपके पैसे जीरो होने वाले नहीं है, वो पैसे आज ना कल आपको बनने ही है। तो होल्डिंग जो एक है वो एक सेफर साइड है। आप चाहो तो होल्डिंग में भी पैसा बना सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्टडी चाहिए, कुछ तो चीज़ें चाहिए, तो ही आप उसमें पैसा बना पाओगे। और मोर ओवर मैं जानता हूँ कि जो जो जॉब के प्रोफेशनल है, जो इन्वेस्टर है, वो होल्डिंग में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज वो इट्स मोर सेफर दैन द फ्यूचर एंड ऑप्शन और कमोडिटी मार्केट्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसमें पर्टिकुलर होल्डिंग में मैं करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर मैंने इक्विटी इंट्राडे में ट्रेड करना चालू किया। फिर इक्विटी इंट्राडे के बाद धीरे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम नहीं दिया मैंने इक्विटी इंट्राडे में, बट येस, लेकिन मैंने दिया है, इक्विटी इंट्राडे में दिया, कैश में दिया। तो कैश में दिया, तो उसके बाद फिर मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में दिया। तो मैंने फ्यूचर में नहीं, ऑप्शंस में मैंने दिया। और मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ दोस्त, मैं ऑप्शन बायर हूँ, मुझे सेलिंग नहीं आती है, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बायर हूँ, मुझे ऑप्शन बाइंग आती है। और मैंने जो अपना समय जो दिया है ऑप्शन बाइंग में दिया हूँ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि मुझसे आप ऑप्शन सेलिंग के लिए कुछ क्वेश्चन मत करिएगा, मैं आपको ऑप्शन बायर रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो कैसे मोमेंटम ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, और कैसे आप ऑप्शन बायर को क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या बेसिक चीज़ें चाहिए, और क्या क्या चीज़ें में उसको इम्प्रूवमेंट चाहिए, और क्या क्या उसकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो उसके बहुत सारे क्राइटेरिया है जो कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी क्राइटेरिया सूट हो रही है, कौन सा आपका सेटअप शूट हो रहा है, कौन सी आपकी माइंडसेट किस तरह से आपकी माइंडसेट जा रही है। तो ये डिपेंड करता है कि एज ऑप्शन बायर, हाँ, बट ये आपको कहना चाहता कि ऑप्शन बायर है, इट्स अ वेरी मतलब ऑप्शन बायर के पास चांसेस बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑप्शन सेलर। तो येस, लेकिन चांसेस कम होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमाता है। ऑप्शन बायर पैसा कमाता है, लेकिन ऑप्शन बायर लॉस जब भी करता है जब वो जो कमाया हुआ पैसा को वो बचा नहीं पाता है। तो सेम चीज़ें मेरे साथ भी शुरुआत में हुई थी, और यस, शुरुआत में सबके साथ होती है। कि मेरा कहने का मतलब है कि
अगर आप अपना देखिए, मैं हूँ या तो आप हो, आप अगर कैलेंडर देखिए, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना कैलेंडर देखिए, आप पोर्टफोलियो कैलेंडर देखिए। आपने जितने भी ट्रेड्स लिए, चाहे 1 महीने ट्रेड्स लिए या तो 6 महीना लिए या तो 1 साल लिए, आप अपना एक कैलेंडर देखिए और आप चेक करिए कि आपने कितने दिन आपने लॉसेस किए और कितने दिन आपने प्रॉफिट किया है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग सही आप देखोगे, उसमें से मैक्सिमम जो डेज है ना, चाहे मैं हूँ नहीं हो, चाहे बिगनर भी अगर आप हो, तो आपको प्रॉफिट ही दिखेंगे। लेकिन दिक्कत होती क्या है ना ऑप्शन बायर की, ऑप्शन बायर की है कि लॉस वाले डेज। तो कहना क्या मतलब क्या है कि जो लॉस वाले जो डेज होते हैं ना, वो काफ़ी टफ होते हैं। वो डेज में आप जो लॉस दे रहे हो ना, वो आपके प्रॉफिट से ही ज़्यादा होते हैं। तो शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि मुझे मैं समझो आज 4 दिन प्रॉफिट कर लिया, तो आपका एक दिन ऐसा खराब, इतना खराब लॉस जाता था ना कि आपको 4 दिन तो छोड़िए, आप पूरा महीने का लॉस दे रहे थे। ये चीज़ होता है, आपको पता है कि आपका एक्सपायरी में सब लोग करते हैं, जीरो जीरो ट्रेड बनाते हैं, या तो आप क्या कहते हैं, आप स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन करते। तो शुरुआती में सबको ये दिक्कतें आती है, आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, आपको थोड़ा लालच होता है, आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मैं इस पर्टिकुलर टारगेट पे मिलेगा तो ही मैं निकलूंगा, अदरवाइज मैं नहीं निकलूंगा। तो ये जो दोस्तों, ये जो हट होती है ना, ये हट ही आप हम लोग को लॉस में लेके जाता है। और मैंने खुद अपनी और मैंने अपने करियर में मैंने जितने भी एनालिसिस जो पास्ट 1 ईयर में कंटिन्यूस ट्रेडिंग की है, तो उसमें मैंने ये चीज़ मैंने देखा ना कि मेरे लॉसेस डे बहुत कम है। मतलब ऑलमोस्ट 20 to 30%, 40% मेरे लॉसेस डे है। लेकिन जो मेरे प्रॉफिटेबल डेज है, जो 50 to 60% है, वो डे का जो प्रॉफिट है वो लॉस से ज़्यादा, वो लॉस से कम है। जो कि मैंने रिसेंटली मैंने मॉडिफाई, तो मैं बोला कि उसका रीज़न क्या है। सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं शुरुआती लेवल पे ओवर ट्रेडिंग बहुत करता था, दिन भर में बैठ कर ट्रेडिंग करता था। ना कि मैं, सब लोग करते ट्रेडिंग। तो मेरा कहने का मतलब है, फिर मैंने ये चीज़ें देखा कि ओवर ट्रेडिंग, तो मैंने कुछ चीज़ें अपनी गलतियाँ लिखी है। मैं ना हर चीज़ के लिए मैं डायरी मेंटेन करता हूँ। मैंने एक डायरी बनाई है जिसमें मैं चीज़ें अपनी मिस्टेक लिख रहा हूँ। और वो चीज़ में लिखने के बाद जब मैं उस चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें में, अपनी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में, तो वो अप्लाई करने के बाद मुझे ये डेफिनेटली मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और मैंने ये भी चीज़ देखा है कि अब धीरे धीरे करके मुझे चार्ट पैटर्न समझने में, मुझे कैंडल स्टिक में, और मुझे धीरे धीरे एनालिसिस करने में, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, तो ये चीज़ें आप जब तक आप नहीं समझोगे ना दोस्तों, आपका लॉस होना तय है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो आपको मोमेंटम को ही प्ले करना है। अगर आप सोचोगे कि ऑप्शन बाइंग में मैं ट्रेड ले लूँ और उसको ट्रेड को मैं मोर देन 1 आवर 2 आवर मैं होल्ड करके रखूँ, यस, जब ट्रेंडिंग है तो यस आपका वर्कआउट भी करती है। बट क्या होगा अगर आप मार्केट आपका साइडवे चले जाए, तो आपका डेफिनेटली आपके प्रीमियम है वो जीरो हो ही जाएंगे। क्योंकि ऑप्शन जो है उसके प्रीमियम, अगर आपका मार्केट साइडवे ज़्यादा जाता है और आपका उस पर डिपेंड, कुछ कुछ फैक्टर्स डिपेंड होते हैं, अगर वो उस पर वर्कआउट नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली आपका प्रीमियम का वैल्यू कम होगा, और आपका जो आप जिस लेवल पे आपने बाय किया है उस लेवल पे भी आप रहोगे तो भी आपको लॉस होना तय है। तो दोस्तों, अगर ऑप्शन बायर है तो आपको मोमेंटम पे ट्रेड करना है। वो मोमेंटम कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो धीरे धीरे करके मैं आपको बनाऊंगा। लेकिन आपको क्या कहा जाता है ना, कोई चीज़ के लिए ना थोड़ा समय देना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ना डायरेक्टली मैं ऑप्शन में जब नहीं कर रहा, ऑप्शन के कुछ बेसिक चीज़ें पर मैं चाहता हूँ कि आपके पास कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज हो। अगर आप मेरी बेसिक चीज़ें से अगर आप फॉलो करते हो और अगर आप देखते हो, तो धीरे धीरे करके मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें डालूंगा जिससे आपको कुछ आइडिया होगा। और उस बेसिक चीज़ों का अप्लाई अगर आप करते हो, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यस, वो आपको प्रॉफिटेबल होगा। बट मैं आपको अभी भी यही बताना चाहता हूँ कि आपको इसके लिए समय देना पड़ेगा, आपको इसके लिए वक्त देना पड़ेगा, और आपको इसके ऊपर सेल्फ कंट्रोल पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रेटजी ही सारी काम नहीं, स्ट्रेटजी आपकी 30% काम करती है, 60 to 70% आपकी साइकोलॉजी काम करती है, आपका माइंडसेट काम करता है, आपका मनी मैनेजमेंट काम करता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। तो ये आपकी 70% इस पर वर्कआउट होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप यह चैनल जस्ट ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। इस चैनल पे आप बने रहिएगा, प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आगे के वीडियो के लिए। और भले ही मैं काफ़ी एडिटिंग अच्छा नहीं कर पाया हूँ, देखिए कोशिश करूँगा कि मैं आगे जाके आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें लेके आऊँ, काफ़ी लर्निंग चीज़ें लेके आऊँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। तो दोस्तों, तो मेरा ओवरऑल